हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी ई क्लासेस में। आज हम हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक का पाठ 8 जो कि एक कविता है जिसका नाम है शाम एक किसान और इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सबसे पहले आप इसका सारांश समझ लीजिए, फिर हम इसकी सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। कवि ने जाड़े के शाम की प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शाम एक किसान हो। इस कविता में पहाड़ किसी किसान की तरह बैठा हुआ दर्शाया गया है, जिसके सिर पर साफे के रूप में आकाश बंधा है। उसके घुटनों पर चादर की तरह नदी पड़ी है। उसके सामने सूरज चीलम की भांति रखा हुआ सा लगता है। समीप ही स्थित पलास का जंगल जलती हुई अंगीठी की भांति लगता है। अंधकार दूर पूर्व में ऐसे दिखाई दे रहा है मानो भेड़ों का समूह हो। अचानक मोर के बोलने की आवाज़ से ऐसा लगता है मानो किसी ने किसान को आवाज़ दी हो। उसी के साथ ऐसा लगता है जैसे चिलम औंधी गिर पड़ी हो, क्योंकि सूरज डूब गया है और धुआं उठने लगा है, अर्थात अंधकार छा गया है। तो यह कविता का सारांश था, अर्थात पूरी शाम एक को किसान के रूप में कवि ने दर्शाया है और शाम में होने वाले सारे प्राकृतिक परिवर्तनों को किसी न किसी प्रकार से मानवीकृत किया है। तो आइए हम इन सभी पंक्तियों को अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, ये है कविता की पंक्तियाँ। इसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही पलास के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। गल्ले सा अर्थात समूह या झुंड को बोलते हैं। अब देखिए, चित्र में जो दर्शाया गया है इसी से आपको पोयम समझ में आ जानी चाहिए। ये पेड़ पहाड़ दिखाई दे रहा है जो किसान के रूप में दिख रहा है। इसके ऊपर जो साफा बंधा है वह आकाश के रूप में दिखाई दे रहा है। जो नदी बहती हुई है ऐसा लग रहा है जैसे उसने चादर ओढ़ रखा हो। यहाँ पीछे पलाश का जंगल दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अंगीठी जल रही हो। अंगीठी अर्थात जो मिट्टी का चूल्हा होता है उसे अंगीठी कहते हैं। तो इस प्रकार चित्र के माध्यम से ही हमको यह पोयम समझ में आ रही है। फिर भी हम इसकी पंक्तियों को समझते हैं। पहाड़ किसी किसान के रूप में घुटने मोड़े हुए निश्चिंतता से बैठा है और सामने रखे सूरज को चिलम की तरह पी रहा है। किसान रूपी पहाड़ के सिर पर साफे की जगह आकाश बंधा हुआ है। उसके घुटनों पर बह रही नदी देखकर ऐसा लगता है मानो सफ़ेद चादर घुटने पर पड़ी हुई हो। समीप स्थित जंगल में पलाश के लाल लाल फूल दहक रही अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं। दूर पूरब दिशा में अंधेरा धीरे धीरे बढ़ते हुए भेड़ों के समूह जैसा दिखाई दे रहा है। यह हो गई पहला स्टेंजा। अब दूसरा देखते हैं। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चीलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। अब इसमें सूर्यास्त के समय का वर्णन किया गया है। तो कवि कहते हैं, अचानक मोर के बोलने की आवाज़ से लगता है जैसे किसी ने पुकारा हो, सुनते हो। संभवतः इस आवाज़ से शाम, जो एक किसान के रूप में चित्रित है, हड़बड़ाकर उठता है, जिससे चिलम उलट जाती है और धुआं उठने लगता है, अर्थात चीलम के रूप में सूर्य अस्त हो जाता है
और धुएं के रूप में अंधकार चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार सूर्यास्त के साथ ही शाम रात में बदल जाती है। तो यह था हमारी छोटी सी कविता शाम एक किसान, जिसमें शाम को एक किसान के रूप में दिखाया गया है और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय के जो भी प्राकृतिक वर्ण है, पर्यावरण, उसको सुंदर तरीके से कवि ने चित्रित किया है। आप कविता को अच्छे से एक दो बार और पढ़िए और सारांश को सुनकर कविता को अच्छे से समझिए और नोट्स के माध्यम से इसके प्रश्नोत्तर और असाइनमेंट को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ओके, धन्यवाद।